चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं फिर आज आप लोगों के लिए वज्र गुणनखंड जो कि हम लोग 3 यानी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। अब 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में हम लोग आज सीखेंगे वज्र गुणनखंड कैसे लगाया जाता है। ये मात्र आप देखिएगा, मैं एक ही वीडियो में पूरा मैं आपको समझा दूंगा। आवश्यकता पड़े तो दूसरा वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन पूरा हमारा कॉन्सेप्ट यही होगा कि मैं आपको एक ही वीडियो में सारे के सारे मैं बता दूं आपको। अब देखिएगा हम लोग कैसे लगाते हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं, जैसे ये हम इस जो फार्मूला हमारा दिया गया है इसके तौर पर हम लोग लगाएंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि 2 चर होने चाहिए हमारे। ठीक है, तो एक के लिए हमने मान लिया है ax + by + c, जो कि मान लिया हमने इसको समीकरण 1, और फिर a-x b-y + c'। ठीक, वही प्रक्रिया जो आपने विस्थापन और विलोपन में लगाया था, यानी 2 समीकरण आपने से माने थे, यहाँ भी हम लोग 2 समीकरणों का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन अब देखिए कैसे हम लोग करते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है। अब मैं ये तरीका अपना रहा हूँ, यही तरीका पूरे फार्मूले में कई मतलब कोई भी सवाल हो, ठीक है, तो उससे हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेन समीकरण हमारा यही तो है। यहाँ तो लिखिएगा समीकरण 1 से। ठीक है, कि समीकरण 1 से हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक, यानी दोनों से चलिएगा, मिटा दीजिए। लिखा है यहाँ पे क्या, एक के लिखिएगा x बराबर y बराबर 1, जो कि यहाँ पे जो c लिखा हुआ है हमने पहले भी बता दिया है कि कोई हमारा अचर पद है। ठीक, और अचर पद के लिए कोई संख्या हम लोग निर्धारित करते हैं, तो हमने इसको मान लिया 1। ठीक है, चलिए अब ध्यान से बच्चों देखिएगा, यहाँ पे x लिखा हुआ है, जो कि हमने x लिख दिया, यानी सभी के लिए x होगा हमारा। ठीक है, जब हम x का मान ज्ञात करेंगे, जब हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे, तो इस वाले पार्ट को आप छोड़ देंगे। क्या कर देंगे, इस वाले पार्ट को आप छोड़ देंगे। ठीक, अब छोड़ने के बाद क्या करेंगे आप, ये जो हमारा कोई है ये BC और ये B', ठीक, ये अपनाएंगे यहाँ पर। तो x के लिए जो हम लोग लिखेंगे आप ऐसे लिखेगा BC, ठीक है, फिर नीचे लिखेगा B', ये आपका C', और कुछ नहीं करना है। बस इसी प्रकार से आप y वाले को भी लिखेंगे। अब देखिएगा जिस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पे x वाले को छोड़ दिया, यानी ये डैश मतलब ये और ये डैश को हमने छोड़ दिया ना, उसी प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, जब y वाले पे आएंगे तो b और b' को छोड़ देंगे, और कुछ नहीं करना है। अब देखिएगा यहाँ पे c, सबसे पहले c वाला पद हम लिखेंगे। ठीक है, लिखिएगा c और c', या ऐसे ही आप समझ लीजिए BCC, मतलब इसके तुरंत बाद वही रिपीट होगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो वही रिपीट होगा। देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या आएगा, ये आएगा, ये डैश हो जाएगा आपका। अब देखिए 1 वाले पे यानी C वाला को जाएंगे। ठीक, अब इस वाले को हम छोड़ देंगे, ये वाला बच गया आपका, है ना, लिखा गया A', फिर यहाँ पे लिखा गया B और B', बस और कुछ नहीं करना, आपका समीकरण बनके तैयार हो गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे तीर बना दीजिए। क्या बनाएंगे, ये तीर बना दीजिए। इसमें भी आप तीर बनाएंगे, इसमें भी आप तीर बनाएंगे। ठीक है, बस ये देखिए। अब लोग यहाँ हम क्या करेंगे, यानी तीर का मतलब ये बनाया हमने, B का गुणा C में करेंगे, B' का गुणा C में करेंगे। ठीक, यानी B का गुणा C' में करेंगे और B' का गुणा C में करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद में जो आएगा उसका हम अंतर निकाल लेंगे। अब देखिए कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखिएगा x, यानी B का गुणा हमने C में किया, तो लिखिएगा B × C माइनस B'(C) बराबर y। अब देखिएगा इसका गुणा इसमें करेंगे, C
ए डैश माइनस सी डैश, ये और कुछ नहीं करना है, बराबर 1 के लिए आप आएंगे तो ये गुणे बी डैश करेंगे माइनस ए डैश गुणे बी। बस आपका समीकरण बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक समीकरण तौर पे हम लोग एक सवाल को हल करते हैं, देखिए कैसे हल होगा। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिएगा। अब मेन जो हमारा फार्मूला बन के आया है यही बन के आया है, ठीक, इसी पे हम लोग रखेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे कह दूं कि कोई समीकरण हमारा इसी तौर पर हम ले रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया 3x प्लस 2y, या प्लस आप यहाँ कर दीजिएगा 1 कर दीजिए या 2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या कर दीजिए यहाँ पर 4x प्लस 3y प्लस 2। ठीक है, ये बराबर कर देंगे आप 0, ये भी कर देंगे। ठीक है, ये आपका 3 समीकरण बन के आ गया। ठीक है, अब देखिए जिस प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा था वही प्रक्रिया आप लोग यहाँ भी फॉलो करेंगे। ठीक, ये हमारा समीकरण बना, सभी के लिए x y 1 होगा, क्या रखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ नहीं करना नहीं आपको, ये आपका y हो गया, ये आपका 1 हो गया, इसका भी बेटा कर दीजिए, इसका भी, ये इक्वल आपका हो गया, ये भी इक्वल हो गया। ठीक, चलिए हमने क्या बताया, जब हम x पर आएंगे, किस पे आएंगे, जब हम x पर आएंगे तो x वाले को हम हटा देंगे। ठीक, यानी x की काउंटिंग हम लोग नहीं करेंगे। अब देखिएगा जब हमने x को हटा दिया तो बचा क्या पे, ये बचा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। ठीक, ये आपका b, ये आपका c डैश, ये आपका c b मतलब b डैश, ये आपका c। ठीक है, तो 2 गुणे 2 यानी bc, ये देखिए b ये b डैश b, ये c डैश। ठीक है, तो हमने b c डैश से गुणा किया था और यहाँ पे b डैश c से गुणा किया था ना तिरछा, वैसे देखिए यहाँ पर आया है तो सेम पर किया। मैं आपको एक सवाल पूरा वैसे रख के बताता हूँ। ठीक, तो आप रखेंगे 2, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ 1 लिखा हुआ है, सब प्लस में है, आप लोग प्लस में ही रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ नीचे लिखा हुआ आपका 3 लिखिएगा, फिर वहाँ पे क्या लिखा हुआ 2 लिखा है। अगर साइन जो है साथ में है, प्लस में है तो प्लस लगाएंगे, माइनस में है तो माइनस हम लोग लगाते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, तिरछा हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक, यहाँ भी आएगा। अब देखिए इसको छोड़ देंगे, इसका 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 इसका। ठीक है, यानी कि 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 4 होगा। इसी प्रकार से ये वाला हटा देंगे, 3 लिखिए, 4 लिखिए, 2 3। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमने जो बताया आप वही अपना लीजिए, इसका इससे इसका। ठीक, कुछ आपको करना नहीं है। x, अब देखिए 2 का गुणा इसमें करेंगे ना, 2 दूना 4 माइनस 3 का नाम 3 बराबर y के लिए 4 का नाम 4, 2 तिहाई 6 बराबर 1 रखेंगे हम लोग, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8। ठीक है, अब लोग हटा देंगे। ठीक, यानी हटाइएगा आप लोग, 4 में से 3 गया, कितना आएगा 1 आएगा। लिखिएगा x, 4 में से 3 गया, कितना आया 1 आया। इसी प्रकार से y को घटाएंगे, 4 में से कितना निकालेंगे 6 निकालेंगे ना, तो माइनस में हमारा आएगा। हमने बताया जो संख्या बड़ी होती है चिन्ह उसी का हम लोग लगा देते हैं। ठीक, कितना आया -2 आया निकल कर यहाँ पर, बराबर 1 के लिए 1 आया। ठीक है, यानी यहाँ पे 1 1 1 है। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग x और y का मान कैसे निकालते हैं। जब हम लोग x का मान निकालेंगे, जैसे लिखा आप वैसे लिख दीजिएगा, बराबर। अब फिर देखिएगा x का और y का मान जब भी हम लोग निकालेंगे तो x वाले को साथ में लेंगे, फिर जो कोई हमने बताया था अचर पद हमारा होगा वो वाला साथ में लेंगे, y वाला निकालेंगे फिर इसको लेंगे। ठीक, ये नहीं कि आप x और y को सिमिलर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इक्वल लिखा हुआ है ना, यानी कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक, तो कंपेयर जब भी हम लोग करेंगे इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे। ठीक, ये हो गया यहाँ पे 1/1। ठीक है, कुछ नहीं आपको करना है, इसका इसमें, इसका इसमें, कोई भी यदि अंक लिखा होगा, ठीक है,
तो हम लोग इक्वल के तौर पर वैसे ही करेंगे, इसका गुणा इसमें करिएगा, इसका गुणा इसमें करिएगा, तो एक्स का कर्नल कितना हो गया, एक्स हो गया, ए का कर्नल कितना हो गया, 1 हो गया। देखिए एक्स का मान हमारा निकल गया, ठीक है। अब देखिए वाई का मान हम निकालेंगे, क्या लिखा हुआ है, वाई अपान -2 लिखा हुआ है यहाँ पर, बराबर 1/1। मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ, यदि यहाँ पे कोई संख्या होगी तो आप संख्या लिखिएगा, ठीक, क्योंकि सबको पता है 1 से भाग करेंगे 1 में तो 1 ही आएगा, 1 आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर गुणा करने के तौर पर देखा जाए तो आप लोग इसका इसमें करेंगे, ठीक। चलिए ये यहाँ पर y से एक बार गुणा करेंगे y आएगा, और देखिए -2, 2 का नाम माइनस, ठीक, ये हो गया ना। यानी बच्चों आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि अगर x और y का मान हमें निकालना होगा, देखिए यहाँ पर x का मान निकल के आ गया, यहाँ पर -2 निकल कर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग x और y का मान फाइंड करते हैं, ठीक। नोट कर लीजिएगा इसे। इसी के तौर पर मैं आपको दूसरा नेक्स्ट सवाल मैं आपको बताता हूँ, वो देखिएगा पूरा समझ में आ जाएगा, एक ही वीडियो। चलिए अब मैं आपको दूसरा सवाल बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आप कंफर्म कर लिए होंगे किससे किससे हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। ये आपका 4x - 6y - 2 = 0, यह समीकरण 1 मान ले रहे हैं इसे। ये 3x + 8y - 3, इस तौर पे हमने ये बता दिया कि हाँ ये सही हो जाए, ठीक है। देखिए कैसे लगाते हैं हम लोग, कुछ नहीं करना है, आपको क्या लिखना है, यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पर y लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे, सबके नीचे ऐसे इक्वल करके मार दीजिए, और कुछ नहीं करना बस। अब क्या देखिए यहाँ पे x लिखा हुआ है ना, यहाँ पे x है। अब ये x जो है यानी ये वाली लाइन बता रही है ना, जब x पर हम लोग आएंगे तो x की वैल्यू को हम छोड़ देंगे, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, यानी y और c वाली की वैल्यू लेंगे, ठीक, कुछ नहीं करना है आपको। 6, ठीक है, ये आपका 6 हो गया। अब देखिएगा क्या लिखा हुआ है, -2 लिखेंगे, -2 क्या लिखा है, 8 लिखा हुआ है, फिर -3 लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है। y वाले पे आएंगे, देखिए जब इस पे आएंगे ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, तो c -2, फिर क्या लिखा हुआ है, चाहे इधर से लिख दीजिएगा इसे, ये आपका 4 हो गया, इसके नीचे -3 हो गया, फिर ये देखिए यहाँ पर 3 हो गया। इसी पे आप सी पे आएंगे, जब ये सी वाला पार्ट देखिएगा यहाँ पर 1 पे आया ना, तो ए डैश बी डैश, तो ये डैश है ना, तो 4 3 बी डैश -6 और 8, ठीक है। क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, ठीक। जब आप 1 2 3 सवाल लगाएंगे तो आप डायरेक्टली आप इस प्रकार से कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है 6 का गुणा 3 में करेंगे, 8 का गुणा 2 में करेंगे, ठीक है ना। चलिए x लिखेंगे, 6 3 -18, 8 दूनी 16। अब देखिएगा इस 16 आपके किस में आएगा, माइनस में आएगा, और यहाँ पे आपको माइनस लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि हम अंतर ज्ञात करते हैं, ठीक। y की निकालेंगे, ये देखिए 2 तिहाई 6 -6, क्योंकि 1 - 1 प्लस, 4 तिहाई 12 -12, 1 पर आएंगे, 4 8 32, 6 3 18 -18, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अंतर निकालेंगे, ठीक, जिसे यहाँ पे लिखा है ना। अब चिन्ह के साथ में जो भी होगा हम लोग कैलकुलेशन भी कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, ये देखिए माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया आपका ना, क्या लगा देंगे हम लोग यहाँ पर, प्लस लगा देंगे, माइनस क्या हो गया, प्लस हुआ ना, तो आप प्लस लगा देंगे यहाँ पर। ये देखिए माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, तो हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जोड़ कर निकाल लेंगे क्या, ये देखिए यहाँ पे 16 प्लस में है, 18 माइनस में है ना, 16 प्लस में है, 18 माइनस में है,
तो x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से हम लोग, है ना। 18 में से 16 निकालेंगे, -2 आएगा। क्या आएगा? बराबर यहाँ पे 32 और 18 दोनों प्लस में लिखा हुआ है। 32 और 18 जोड़ेंगे कितना आएगा? यानी आपका ये 40 और 10 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक, तो लिखिएगा 1/, ये आपका 50 हो गया। अब हमें क्या बताया? तिरछा मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें। ठीक, तो कितना हो गया? ये आपका 50x हो गया, बराबर 2 करना -2, ये 50 नीचे लेकर आएंगे। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -2 ये 50 है ना, 50 ये काट देंगे, क्योंकि 25 से कर, मतलब ये 2 से कर देंगे, 2 करना 2 और 2 5 सही है 50। ठीक है, x बराबर आपका आ जाएगा -1/25। ठीक है, यानी x की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, है ना। अब y का हम लोग निकालेंगे। y का देख लीजिए, यहाँ पे -6 लिखा है, यहाँ पे +12 लिखा हुआ है। तो 12 में से आप 6 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। बराबर लगाइएगा। ठीक है, फिर यहाँ से वही पर कीजिए, ये 32 18 कितना हुआ? 50 हुआ। तो 1/, ये 50 तिरछा गुणा करिएगा, यानी 50y बराबर 6 का नाम 6, इसलिए y बराबर 6/, ये 50 हो गया, ये कट जाएगा आपका 2 तिहाइयाँ 6 और 2 पचसहियाँ 50, यानी कि y बराबर हमने क्या प्राप्त किया? 3/25। ये आपकी वैल्यू यहाँ से निकल रहा है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम लोग x और y का मान निकालते हैं। हमें आशा होगी आप लोगों को वज्र गुणनखंड कुछ है नहीं। ठीक है, आप लोग पूरी समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ पाए वीडियो को क्लिक करके एक बार नहीं दोबारा देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसके अगला वीडियो मैं लेकर आऊँगा। जो भी आपके सवाल हो, मतलब 3D का जो सवाल होगा मैं आपको पूरा बताऊँगा। ठीक, मैंने यहाँ पर समझाने के तौर पर आप लोगों के लिए बताया। ठीक है, धन्यवाद।